Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि MK प्रिपरेशन एक वेल एस्टेब्लिश ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और लास्ट 10 ईयर से हम इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस सिलसिले में हज़ारों तलबा ने हमें ज्वाइन किया और सैकड़ों तलबा ने जो है वो कामयाबियां हासिल की। स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, अगर आपने टीचिंग से रेलेवेंट किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो इसमें पैडागोजी का पोर्शन लाजमी होता है और इसमें MCQs भी लाजमी पूछे जाते हैं। और अगर आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, SSE, ESE, PST, किसी भी जो है वो टीचिंग से रेलेवेंट पोस्ट की या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें पैडागोजी का पोर्शन लाजमी होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल पे बात करेंगे और इसकी हम जो है वो पैडागोजी की एक लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन में फर्स्ट लेक्चर है और इसमें इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग में। एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग कितने हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसके अलावा हम टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड पे बात करेंगे, जिसमें रिटन टेस्ट, ऑरल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट भी जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटर एडेप्टेड टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसमें आ जाता है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इसके अलावा टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ स्कोरिंग, जिसमें सब्जेक्टिव टेस्ट है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द बेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जिसमें नॉन रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है और अक्सर जो है वो इनमें से MCQs जो है वो पेपर में आते हैं CRT और NRT से रेलिवेंट। नेक्स्ट अदर टाइप ऑफ टेस्ट में जो है वो हम इंटेलिजेंस टेस्ट पे बात करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट पे बात करेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट पे बात करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट, के एक टेस्ट में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। एक टेस्ट को वैलिड होना चाहिए, एक टेस्ट को रिलायबल होना चाहिए, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए, उसको जो है वो हर लिहाज से जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग। देयर आर बेसिकली 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स। तो टेस्टिंग एलिमेंट्स जो है वो 4 हैं, जिसमें टेस्ट आ जाता है, मेजरमेंट आ जाती है, असेसमेंट आ जाती है, इवैल्यूएशन आ जाती है। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले मैं आपको तरीकाकार बता दूं। तो कि स्टूडेंट कहते हैं कि हमें सर पता कैसे चलेगा, हम इसको कैसे याद कर पाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको हम टीम का वर्ड आपने रिमेंबर रखना है, T फॉर टेस्ट, E फॉर इवैल्यूएशन, A फॉर असेसमेंट, M फॉर मेजरमेंट। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो टेस्ट है, सेकंड एलिमेंट हमारा मेजरमेंट है, थर्ड एलिमेंट असेसमेंट है एंड फोर्थ एलिमेंट इज आवर इवैल्यूएशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट जो है वो ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और जो मेजरमेंट होती है वो हमें किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बताती है जो कि हम टेस्ट में हमने मार्क्स स्कोर किए होते हैं। और अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं, असेसमेंट जो है वो इज कंडक्टेड टू इंप्रूव द लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, स्टूडेंट्स के वीक एरियाज को जानने के लिए, स्टूडेंट्स के जो है वो स्ट्रॉन्ग एरियाज को जानने के लिए जो है वो हम असेसमेंट को कंडक्ट करते हैं। असेसमेंट जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होती है, समेटिव असेसमेंट भी इसमें कंडक्ट की जाती है। इसके बाद जो ब्रॉडेस्ट एलिमेंट है वो है इवैल्यूएशन एंड एट द एंड हम इवैल्यूएशन को कंडक्ट करते हैं। इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड एट द एंड टू नो अबाउट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टू जज द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, उनको डिफरेंट ग्रेड्स असाइन करने के लिए जो है वो हम इवैल्यूएशन को कंडक्ट करते हैं। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। टेस्ट इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू आंसर ऑरल और रिटन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, टेस्ट ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है एंड इट इज इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर। सैंपल ऑफ बिहेवियर्स को मेजर करने के लिए हम जो है वो टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। इट इज द फर्स्ट टेस्टिंग एलिमेंट्स और ये सबसे पहले नंबर पर एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग में आता है। द सेकंड वन इज मेजरमेंट। मेजरमेंट मींस क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट। इट इज सेकंड स्टेप। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो टेस्ट आपने सॉल्व किया है उसमें जो आपने मार्क्स अटेन किए हैं वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि मेजरमेंट को ज़ाहिर करती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेस्ट दिया जिसमें आपने 80 स्कोर किया आउट ऑफ 100, तो ये जो 80 है ये आपकी क्या है, ये आपकी मेजरमेंट है।
द थर्ड वन इज असेसमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। जो मेजरमेंट डाटा होता है उसको इंटरप्रेट करना जो है वो असेसमेंट कहलाता है। असेसमेंट किस लिए कंडक्ट की जाती है? ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंप्रूव किया जा सके, उनके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज के बारे में पता चले। एक टीचर जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कंडक्ट करता है, समेटिव असेसमेंट भी कंडक्ट करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग टीचिंग होती है, और जो समेटिव असेसमेंट होती है वो एट द एंड ऑफ द टीचिंग प्रोसेस होती है। तो इसमें जो है थर्ड नंबर पे आ जाता है, फोर्थ नंबर पे हमारी वैल्यूएशन आ जाती है। वैल्यूएशन इज द वैल्यू जजमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि वैल्यूएशन के लिए हम यूज करते हैं, वैल्यू जजमेंट। किसकी वैल्यू जजमेंट? स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। किसकी बेस पे? मेजरमेंट असेसमेंट की बेस पे। तो इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो टेस्ट है, सेकंड एलिमेंट मेजरमेंट है, थर्डली हम असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, फोर्थ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, सबसे लास्ट में और सबसे ब्रॉडेस्ट, जिसमें तमाम क्वालिटीज होती हैं, टेस्ट की, मेजरमेंट की, असेसमेंट की, वो इवैल्यूएशन है जिसको हम जायजा कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड देन इवैल्यूएशन। A teacher gives mathematics paper of 20 marks to students। एक टीचर ने क्या किया? 20 नंबर का एक टेस्ट दिया स्टूडेंट्स को। Itself this is a mathematics test। मेजरमेंट में क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने 15 स्कोर किया आउट ऑफ 20 मार्क्स। तो ये इसकी क्या है? मेजरमेंट है। अब हम असेसमेंट की बात कर लेते हैं। असेसमेंट, टीचर एनालाइजेस दैट द स्टूडेंट्स इज गुड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट वीक इन वर्ड प्रॉब्लम। अब टीचर ने असेस किया, मेजरमेंट में उसने देखा कि स्टूडेंट्स ने 15 स्कोर किया आउट ऑफ 20। असेसमेंट में स्टूडेंट, टीचर ने ये असेस किया कि जो बच्चा है वो एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, लेकिन उसको वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो ये टीचर की एक असेसमेंट है। फोर्थली टीचर ने क्या किया? इवैल्यूएशन। द टीचर कंक्लूड, टीचर ने ये कंक्लूड किया स्टूडेंट परफॉर्म ओवरऑल बट नीड्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो टीचर ने ये देखा कि जो स्टूडेंट है उसको जो है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। उसने ये कंक्लूड किया। उनको ग्रेड डिजाइन करना जो है वो इवैल्यूएशन का काम है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में उसको जज करना। तो ये थी एक इसकी एग्जाम्पल। दिस शोज टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन कनेक्टेड स्टेप। तो ये इससे हमें जाहिर हुआ कि जो टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ये जो टेस्टिंग एलिमेंट्स है ये कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो अगर हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं ये सबसे ब्रॉड है और इसमें ये टेस्ट, मेजरमेंट और असेसमेंट, ये तीनों चीजें जो है वो इसमें शामिल होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस के हवाले से। सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। टेस्ट इज ए टूल यूज्ड टू चेक द स्टूडेंट नॉलेज। तो टेस्ट से हम क्या करते हैं? स्टूडेंट्स का नॉलेज चेक करते हैं कि कोई भी चीज स्टूडेंट्स को कितनी आती है, स्टूडेंट ने उसको कितना सीखा है, ये चीजें जो है वो हमें टेस्ट बताता है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। इसमें हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं जो कि टेस्ट के हवाले से होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। असेसमेंट में क्या करते हैं? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग। यहाँ पे जो असेसमेंट करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। किस लिए कलेक्ट किया जाता है? ताकि स्टूडेंट्स के वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज को जाना जा सके, स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंप्रूव किया जा सके। इवैल्यूएशन मीन मेकिंग जजमेंट, जजमेंट को कंडक्ट करना और डिसीजंस अबाउट परफॉर्मेंस, कोई भी फैसला लेना स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के हवाले से, वो जो है वो हमारी इवैल्यूएशन कहलाती है। द सेकंड वन इज पर्पस। मकसद क्या है इसका? टू एग्जामिन द लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटीज को जाना जा सके। टू डिटरमिन द क्वांटिटी और स्कोर, स्कोर के बारे में हमें पता चलता है मेजरमेंट की वजह से कि एक स्टूडेंट्स ने टेस्ट में कितना स्कोर, फॉर एग्जांपल उसने 15 लिया आउट ऑफ 20, तो ये हमारा स्कोर होगा। इंप्रूव द टीचिंग मेथड एंड लर्निंग। तो इसका मकसद असेसमेंट का ये होता है कि टीचिंग मेथड्स को इंप्रूव किया जा सके। फॉर एग्जांपल एक टीचर ने जो है वो लेक्चर मेथड को यूज किया, स्टूडेंट्स को एक टॉपिक पढ़ाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द टॉपिक टीचर ने ये असेस किया कि जो ये टॉपिक पढ़ाया गया है इसमें जो है वो कुछ एक्टिविटीज को भी इंक्लूडेड करना चाहिए था, सिर्फ लेक्चर मेथड सफिशिएंट नहीं था। तो इससे क्या होता है? टीचर को टीचिंग मेथड में इंप्रूव करने में मदद मिलती है। टू जज द सक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ अचीवमेंट। इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? किसी भी सक्सेस को जज करते हैं, क्वालिटी को जज करते हैं, अचीवमेंट को जज करते हैं। द थर्ड वन इज फोकस। फोकस जो हमारा टेस्ट में होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे होता है, किसी भी नॉलेज के हवाले से होता है, स्किल्स पे होता है। जबकि अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसमें फोकस हमारा न्यूमेरिकल रिजल्ट्स पे होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और असेसमेंट में जो है वो हमारा फोकस लर्निंग प्रोग्रेस के हवाले से होता है कि किस तरह से हम अपनी लर्निंग को, स्टूडेंट्स की लर्निंग को जो है वो किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरह से ज्यादा
हम बेहतरी ला सकते हैं। फोकस ऑन फाइनल वैल्यू एंड डिसीजन, इवैल्यूएशन का जो फोकस होता है वो फाइनल वैल्यू पे होता है, ग्रेड्स पे होता है, पास फेल सिस्टम पे होता है, तो ये फैसला करना जो है वो इवैल्यूएशन का काम है। द नेक्स्ट वन इज टाइम, कंडक्टेड एट ए स्पेसिफिक टाइम, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे कंडक्ट किया जाता है। डन व्हेन एवर स्कोरिंग इज नीडेड, जब भी आपको स्कोर की जरूरत हो तो आप जो है वो असाइन कर सकते हैं कोई भी क्वांटिटी वैल्यू टू द टेस्ट एंड वी विल गेट द मेजरमेंट। डन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोग्रेस, तो ये लर्निंग प्रोग्रेस के दौरान की जाती है एंड एट द एंड ऑफ द टॉपिक, और टॉपिक के बाद में भी, जिसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, यूजुअली डन एट द एंड ऑफ द ईयर। और ज्यादातर जो इवैल्यूएशन होती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर की जाती है ताकि स्टूडेंट्स को ग्रेड्स दी जा सके, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज किया जा सके और उनको पास फेल भी किया जा सके। स्कोप, स्कोप के हवाले से बात कर लें तो सबसे नैरो स्कोप जो है वो टेस्ट का है और सबसे ब्रॉडेस्ट स्कोप जो है वो इवैल्यूएशन का है, क्योंकि इवैल्यूएशन में ये तीनों क्वालिटीज आ जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं असेसमेंट की तो असेसमेंट में मेजरमेंट आ जाती है, टेस्ट आ जाती है, और अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसमें टेस्ट आती है। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे सीक्वेंस वाइज, सबसे पहले टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो ये इनका जो है वो एक सीक्वेंस है। द नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ टीचर, टीचर कंडक्ट्स अ टेस्ट। तो टीचर का रोल टेस्ट में क्या होता है कि टीचर टेस्ट को कंडक्ट करता है। टीचर्स मेजर परफॉर्मेंस विद स्कोर, स्कोर जो है वो साइन किया जाता है और उसके जरिए से परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। टीचर गाइड्स एंड इंप्रूव लर्निंग, टीचर क्या करता है, लर्निंग को इंप्रूव करता है। टीचर जज ओवरऑल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन में क्या होता है, परफॉर्मेंस को, जो भी कारकर्दगी है उसको जज किया जाता है। स्टूडेंट्स का बेनिफिट क्या है टेस्ट में, स्टूडेंट्स नो व्हाट दे लर्न, स्टूडेंट्स को इस बात का पता चल जाता है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें से हमें कितनी चीजें आती हैं और कितनी चीजें नहीं आती, व्हाट वी हैव लर्नड एंड व्हाट वी नॉट हैव लर्नड। स्टूडेंट्स नो देयर स्कोर, स्टूडेंट्स को अपने स्कोर्स का मेजरमेंट के जरिए से पता चलता है। असेसमेंट के जरिए से स्टूडेंट्स को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता है कि हमारे वीक एरियाज कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। स्टूडेंट्स नो देयर फाइनल स्टेटस, और इवैल्यूएशन से स्टूडेंट्स को अपने फाइनल स्टेटस के बारे में पता चलता है। उनको पता चलता है कि जो भी सब्जेक्ट का पेपर हुआ उसमें वो पास हैं, फेल हैं, उनका ग्रेड क्या है। तो ये सारी चीजें अब आपको इवैल्यूएशन बताती है। एग्जाम्पल जो है वो इसमें एमसीक्यूज, रिटन टेस्ट, एग्जाम्स, ओरल टेस्ट भी शामिल हो सकते हैं टेस्ट में। इसमें कोई भी आप मार्क्स जो है वो असाइन करते हैं, क्वांटिटी वैल्यू असाइनमेंट्स इसमें शामिल है, असेसमेंट में क्विज़ेस शामिल हैं, ऑब्जर्वेशन शामिल हैं, क्लास एक्टिविटीज, ये तमाम चीजें जो है वो असेसमेंट में शामिल हैं। इसके अलावा फाइनल रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, प्रमोशन, डिसीजन, ग्रेड करना, ये तमाम चीजें जो है वो इवैल्यूएशन से रिलेट करती हैं। रिलेशनशिप, टेस्ट इज ए पार्ट ऑफ मेजरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट जो है वो मेजरमेंट का हिस्सा है और जो मेजरमेंट और टेस्ट हैं वो असेसमेंट का हिस्सा है। इसी तरह जो असेसमेंट, मेजरमेंट और टेस्ट हैं वो इवैल्यूएशन का हिस्सा है। तो ये एक सीक्वेंस है। मेन कंसर्न, चेकिंग, चेक परफॉर्मेंस को चेक करना, क्वांटिफाइंग परफॉर्मेंस, क्वांटिफाई करना, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। असेसमेंट का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है उसको आपने इंप्रूव करना है, उसमें बेहतरी लेकर आनी है। द लास्ट वन इज जजिंग द परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज करना जो है वो इसका मकसद है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड। मेथड पे अगर हम बात करें तो टेस्ट की टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले रिटन टेस्ट आ जाता है। रिटन टेस्ट में जो है वो स्टूडेंट्स को रिटन कुछ लिख कर जो है वो टेस्ट देना पड़ता है। वो जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनका आंसर करते हैं, तो ये हमारा रिटन टेस्ट आ जाता है। ए मैथमेटिक्स एग्जाम, स्टूडेंट्स सॉल्व क्वेश्चंस इन राइटिंग, तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स राइट करके जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, टीचर्स को सबमिट करवाते हैं। मैथमेटिक्स का हो सकता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, कोई भी टेस्ट हो सकता है। ऑरल टेस्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस ऑरली। यहाँ पे स्टूडेंट्स को लिख कर नहीं बल्कि बोल कर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ऑरली जो है वो ए स्टूडेंट हैव टू प्रोवाइड द आंसर। टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो एक टीचर जो है वो स्टूडेंट से पूछ सकता है कि मुझे जी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएं, मुझे बताएं हार्डवेयर क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होती है, ये बताएं कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है। तो ये डिफरेंट टाइप की क्यूरीज जो है वो ऑरल क्यूरीज जो है वो और ऑरल टेस्ट में
पूछी जाती हैं। परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जहां पे आपको प्रैक्टिकली जो है वो चीजों को करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लाइक अगर हम बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स के जरिए से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल टेस्ट में शामिल हैं। द नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट। कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट इज टेकन बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कंप्यूटर का यूज करना पड़ता है। कंप्यूटर के यूज के जरिए से डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल जो है वो आप यूज करते हैं। उस पर फाइल क्रिएशन के हवाले से टीचर आपसे कह सकता है कि एमएस वर्ड में आप फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड को कैसे बनाया जाएगा, उसको जो है वो कैसे हम उसको शो करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिकली चीजों को प्रूव करना, ये कंप्यूटर सीएटी इसको टेस्ट भी बोलते हैं, सीएटी कंप्यूटर एडेप्टेड टेस्ट। द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस। अगर हम टेस्ट की पर्पस पे बात करें तो इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ जाता है, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ जाता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको एक्सपर्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनाते हैं और ये वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल ले लें, इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये तमाम एग्जाम जो हैं वो इसमें शामिल। आईक्यू टेस्ट की बात कर लें, ई कैट इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट इसको बोलते हैं, एमडी कैट मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ये तमाम जो है वो एग्जाम्पल हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट की। क्यों? क्योंकि इनको एक्सपर्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनाते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली इवैल्यूएटेड होते हैं, वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं। ये तमाम क्वालिटीज जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होती हैं। मतलब एक्सपर्ट बनाएगा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट की बात ही हो जाती है, एक्सपेरिमेंटली इवैल्यूएटेड, वैलिड और रिलायबल। दीज 4 क्वालिटीज आर इंक्लूडेड इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। उसके बाद आ जाता है नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको टीचर बनाता है और ये टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं होते, एक्सपेरिमेंटली इवैल्यूएटेड नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि टीचर ने कोई भी टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक को पढ़ाने के बाद टीचर ने उसका टेस्ट ले लिया। A science teacher prepared 10 marks tree on the parts of speech with test ले लिया after completing the chapter। तो ये एक्सपेरिमेंटली इवैल्यूएटेड नहीं था, रिलायबल नहीं था, बस टीचर ने टॉपिक को पढ़ाया और खुद से जो है वो टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया और स्टूडेंट्स को दे दिया कि आप इसको परफॉर्म करें। तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा। उसके बाद आता है टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ स्कोरिंग। अब हम स्कोरिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ जाता है। टेस्ट विद कन्वर्जेंट रिस्पॉन्सेज इजिली स्कोर्ड। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सेज दैट मींस द क्वेश्चंस हैज ओनली वन करेक्ट आंसर और ए वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। तो इसमें या तो आंसर एक होता है या लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसमें से आपने आंसर को सिलेक्ट करना होता है। तो ये कन्वर्जेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में। अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं, लाइक इसमें सप्लाई टेस्ट आ जाता है, एमसीक्यूज टेस्ट आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सप्लाई टेस्ट। सप्लाई टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें स्टूडेंट को आंसर प्रोवाइड करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स आ गई, आपने उसको हल करना है, आपने खुद से आंसर को प्रोवाइड करना है। तो ये आपका क्या होगा? सप्लाई टेस्ट होगा। द सेकंड वन इज सिलेक्शन टाइप टेस्ट। सिलेक्शन टाइप टेस्ट में क्या करते हैं? स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर फ्रॉम द चॉइसेस, ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स। तो इसमें कॉलम मैचिंग भी आ जाती है। ये सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट आ जाते हैं। मैच ऑफ मैचिंग टाइप टेस्ट की अगर हम बात कर लें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। इसमें परफेक्ट मैचिंग आती है, इम्परफेक्ट मैचिंग आती है, मल्टीपल जो है वो मैचिंग आ जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परफेक्ट मैचिंग इन मैचिंग टाइप ऑफ टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन का एक आंसर जो है वो ऑप्शन बी, कॉलम बी में दिया होता है। सपोज ये हमारे पास कॉलम ए में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉलम बी में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो कॉलम ए में ऑप्शंस होते हैं इनको हम प्रीमाइज कहते हैं और जो कॉलम बी में होते हैं ये हमारे रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो यहाँ पे कैपिटल सिटीज दिए हैं, पाकिस्तान कैपिटल सिटीज इस्लामाबाद, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। जापान का जो कैपिटल सिटी है वो टोक्यो है, चाइना का जो कैपिटल सिटी है वो बीजिंग है। तो एक ऑप्शन का एक आंसर होता है परफेक्ट मैचिंग में, ठीक है। और पहले जो कॉलम ए में ऑप्शन होती है इनको प्रीमाइज कहते हैं, कॉलम बी में जो होती है इनको रिस्पॉन्स कहते हैं। The second one is imperfect matching. Imperfect matching क्या होती है? An option in column B is the answer of more than one item in column B. जो ऑप्शन बी में ऑप्शंस दी गई हैं वो एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगी ऑप्शन ए में से।
मतलब रिस्पॉन्स जो है वो प्रीमाइस को सिलेक्ट करेगा एक से ज्यादा। इसकी एग्जांपल आप देख लें, जैसे यहाँ पे आपको कॉलम ए में कुछ आइटम्स दी गई हैं, कॉलम बी में दी गई हैं, कॉलम बी में 2 हैं, कॉलम ए में 1 है। अगर हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन एक बर्ड नहीं है बल्कि एक मैमल है। वेल की अगर हम बात करते हैं तो वेल भी एक बर्ड नहीं है बल्कि एक मैमल है। ईगल की अगर हम बात करें, ईगल इज ए बर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉलम बी में जो आइटम है मैमल, वो एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रही है कॉलम ए में। तो ये जो है वो हमारी इम्परफेक्ट मैचिंग जो है वो कहलाती है। द नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस मैचिंग। सीक्वेंस मैचिंग में क्या होता है, रिक्वायर टू अरेंज द ऑप्शन इन ए सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस को एक सीक्वेंस में लेकर आना होता है। यहाँ पे देखें प्यूपा, बटरफ्लाई, एग एंड कैटरपिलर। तो अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले एग होता है, अंडे से जो है वो कैटरपिलर, देन प्यूपा, और लास्टली जो है वो ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है सीक्वेंस मैचिंग होती है, जिसमें एक सीक्वेंस के साथ चलना होता है। हम ऑप्शंस बताते हैं 1, 2, नंबर 3 एंड लास्टली बटरफ्लाई। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको हम सीक्वेंस मैचिंग कहते हैं। द नंबर 4 इज मल्टीपल मैचिंग। मल्टीपल मैचिंग, मैचिंग आइटम इन मोर देन 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास 2 से ज्यादा कॉलम होते हैं और उनको हमने आपस में मैच करना होता है। ये हमारे पास कॉलम है जिसमें कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। अगर हम बात करें कॉलम ए में कंट्रीज दी हुई हैं, पाकिस्तान है, जापान है, चाइना है, और इसमें जो है वो बी साइड पे कैपिटल सिटीज दिए हुए हैं। 3 कॉलम में जो है वो करेंसी दी गई है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें कैपिटल सिटी की, तो पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की अगर करेंसी की बात करें तो पाकिस्तान की करेंसी रुपीज है, पाकिस्तानी रुपीज। और जापान की अगर हम बात करें, जापान का जो कैपिटल है वो है आपका टोक्यो। टोक्यो की अगर जापान की करेंसी की बात करें तो ये जापानीज येन है। चाइना का कैपिटल सिटी बीजिंग है और बीजिंग से रेलेवेंट जो है वो चाइनीज युआन है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा जो कॉलम है उनकी जब हम मैचिंग करते हैं तो इसको हम जो है वो मल्टीपल मैचिंग कहते हैं। द नेक्स्ट सब्जेक्ट टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं? टेस्ट विद डाइवर्जेंट रिस्पॉन्सेज डिफिकल्ट, इसको स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। Divergent responses mean question has can different ways of answering. Students are allowed to explain in their own ideas, opinions and reasoning. तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को अपनी वर्डिंग में चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसमें स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। पूछा जाए कि डिफाइन द काजेज ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी की वजूहात बताएं, तो स्टूडेंट्स ने तमाम जो वजूहात हो सकती हैं उन तमाम के बारे में सोचना है और उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसमें जो है वो ऐसे टाइप टेस्ट आ जाते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट इज टेस्ट विच स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चन इन देयर ओन वर्ड, जिसमें स्टूडेंट्स को अपनी वर्ड में लिखना होता है। मेजर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, और इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे कौन सा होता है? जिसमें क्लियर लिमिट्स होती हैं। व्हाट स्टूडेंट्स शुड राइट, कि स्टूडेंट्स ने क्या लिखना है, स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है। स्टूडेंट्स मस्ट आंसर ओनली स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन इन द क्वेश्चन। जो सवाल में चीजें पूछी गई हैं स्टूडेंट ने उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, उसके अलावा उस लिमिट से स्टूडेंट ने बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट हम इसके फीचर्स पे बात कर लेते हैं। शॉर्ट एंड फोकस्ड आंसर होना चाहिए आपका, लिमिटेड स्कोप होता है इसमें, और टेस्ट स्पेसिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें स्पेसिफिक जो चीजें पूछी जाती हैं वही आपने एक्सप्लेन करनी होती है। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर, जैसे आपको बता दिया कि आपने टीचर्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, वो कोई सी बता सकते हैं लेकिन आपने 3 ही बतानी है। तो आपको एक लिमिट दे दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे की बात करें, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एक ऐसे होता है जिसमें स्टूडेंट्स फ्री होते हैं कि वो अपनी वर्डिंग में चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो जितना चाहें अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, अपने ओपिनियन यूज कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं चीजों को। तो ये लॉन्ग होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, नो रिस्ट्रिक्टिव, इसमें किसी भी तरह की लिमिट नहीं होती कि आपने 3 लाइनों में लिखना है, इसमें आपने इसको 1 पेज में लिखना है। आप जितना चाहें उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे।
उसके बाद इसमें आ जाते हैं टेस्ट बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की बेस पे टेस्ट को टू टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं और एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं, जिनको हम CRT कहते हैं। अक्सर पेपर में इनसे रेलेवेंट सवाल आते हैं, पूछा जाता है कि CRT टेस्ट कौन से हैं और इसमें नॉर्म रेफरेंस NRT टेस्ट कौन से होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। टेस्ट यूज्ड टू मेक कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स का, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की निस्बत कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ज्यादा अच्छी है, कैसी है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें NRT बताता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं। लाइक इसमें रैंकिंग की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स। इसकी आप एग्जांपल ले लें, जो एंट्री टेस्ट होते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और CSS। उसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट ने टेस्ट दिया होता है, वन पेपर का आप एग्जाम्पल ले ले, तो उसमें बाद में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एक दूसरे के स्टूडेंट से जो है वो कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है टॉप पे स्टूडेंट कौन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू सीट्स उनको डिवाइड करके जो है वो उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो इसमें जो है वो NRT यूज किया जाता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है वो इसमें जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स कंपेयर्ड विद ईच अदर, स्टूडेंट्स को एक दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर किया जाता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है और उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो जज किया जाता है। लाइक टू चेक द स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए सेट क्राइटेरिया, मेजर्स द स्टूडेंट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे फिक्स्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं। एग्जाम्पल आप ले लें, मैथमेटिक्स टेस्ट वेयर स्टूडेंट्स मस्ट स्कोर 80 मार्क्स टू शो मास्टरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्किल। तो एक स्टूडेंट है, उसने 80% मार्क्स लाजमी लेने हैं ताकि वो ये साबित कर सके कि उसको मल्टीप्लिका के क्वेश्चंस आते हैं, ही हैज द मास्टरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्किल्स। तो ये जो है वो हमारे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होंगे, जिनको हम CRT भी कहते हैं। अदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स द पर्सन्स मेंटल एबिलिटी। इसके जरिए से हम किसी भी शख्स की मेंटल एबिलिटीज के बारे में जानते हैं, उसकी थिंकिंग पावर क्या, कितना वो सोच सकता है बेहतर, रीजनिंग स्किल्स कैसी हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, किसी भी जब उसको प्रॉब्लम का सामना होता है ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाता है या नहीं कर पाता, हाउ क्विकली ए पर्सन कैन अंडरस्टैंड, कितनी जल्दी से वो चीजों को समझता है। दीज टाइप ऑफ टेस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्कूल, साइकोलॉजी में यूज किए जाते हैं। जॉब सिलेक्शन की बात करें तब इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। और इंटेलिजेंस टेस्ट डू नॉट चेक द बुकिश नॉलेज। तो ये किताबी जो चीजों को नहीं देखते, ये नॉलेज लेवल को नहीं देखते, बल्कि देखते हैं कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो कितने जो है वो चीजों को अप्लाई कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है। ये तमाम चीजें जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग क्या होती है, जो कि हमने पहले देखा। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आपने फैक्ट्स को यूज करना है, इंफॉर्मेशन को यूज करना है, एविडेंस को टू रीच एट ए कंक्लूजन टू मेक ए डिसीजन, ताकि आप किसी भी नतीजे पे पहुंच सकें और चीज के हवाले से फैसला कर सकें। एग्जाम्पल आप ले लें कि ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स। तमाम जो परिंदे होते हैं उनके पर होते हैं। स्पैरोज इज ए बर्ड। अगर स्पैरो एक परिंदा है तो डेफिनेटली स्पैरो के भी फीदर्स होंगे, उसके भी पर होंगे। तो इससे क्या किया आपने, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कि तमाम जो परिंदे होते हैं उनके पर होते हैं, फीदर्स होते हैं। तो जो स्पैरो एक परिंदा है तो उसके भी पर हैं। तो हमने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को यूज करते हुए कंक्लूड किया और फिर अपना डिसीजन किया कि ये जो है वो चिड़िया जो है वो उसके पर होते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये रीजनिंग के जरिए से देखिए हमने फाइंड आउट की। नेक्स्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? थिंकिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सेंसिबल वे। सेंसिबल वेज में चीजों को अंडरस्टैंड करना। व्हेन वन आइडियाज फॉलो अनदर आइडियाज करेक्टली, जहां पे एक आइडिया जो होता है वो दूसरे आइडियाज के हवाले से आपको बताता है। इट इज अ रेनिंग, अगर बारिश हो रही है, ग्राउंड विल बिकम वेट, द ग्राउंड विल बी
डेफिनेटली अगर बारिश हो रही है तो बारिश से क्या होगा, ग्राउंड जो है वो गीला हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी एक लॉजिकल थिंकिंग है कि बारिश जो है वो चीजों को गीला कर देती है। इट द ग्राउंड विल बिकम वेट इफ इट इज रेनिंग। तो इसमें एग्जांपल ले लें, पजल सॉल्विंग टेस्ट यूजिंग ड्यूरिंग आर्मी और जॉब रिक्रूटमेंट। तो जो जॉब रिक्रूटमेंट होती है उसमें जो पजल टेस्ट होते हैं वो भी इंटेलिजेंस टेस्ट को जाहिर करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर्स अ पर्सन्स नेचुरल एबिलिटी, किसी भी शख्स की जो कुदरती उसमें एबिलिटीज होती हैं उसको मेजर करती हैं, पोटेंशियल को मेजर करती हैं टू लर्न स्पेसिफिक स्किल्स इन द फ्यूचर, कि एक स्पेसिफिक स्किल्स को फ्यूचर में एक शख्स कितना बेहतर तौर पर सीख कर सकता है, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट ला सकता है। ये चीजें जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट आपको इस हवाले से बताती हैं। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट सक्सेस इन पर्टिकुलर फील्ड और प्रोफेशन। दीज टेस्ट यूज फॉर करियर गाइडेंस में इसको यूज किया जाता है, एडमिशंस के सिलसिले में यूज किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट फोकस ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस रादर देन द करंट नॉलेज। तो ये करंट नॉलेज को नहीं देखते कि एक शख्स को एक चीज के बारे में अभी कितना इल्म है, बल्कि ये चीज बताती है कि फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी। सपोज एक ऑफिस जो है वो टाइपिस्ट को हायर कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो उससे एक टाइपिंग का टेस्ट लेंगे। टाइपिंग टेस्ट लेने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि वो टाइपिंग टेस्ट के बारे में उसकी स्पीड के हवाले से पता चलेगा, बल्कि उसकी उस एबिलिटीज को भी चेक करना कि आफ्टर ट्रेनिंग, जब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो वो उसमें कितनी इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। अचीवमेंट टेस्ट। Achievement test measures what students already learned in a subject after teaching or training. The teacher ने टॉपिक को पढ़ा लिया, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, अब टीचर चेक करता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा, उसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। और ज्यादातर जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के टेस्ट होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के नॉलेज को चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स का नॉलेज लेवल कितना है, अंडरस्टैंडिंग, परफॉर्मेंस इन ए पर्टिकुलर एरिया। स्कूल कॉमनली यूज्ड दीज टेस्ट इन क्लासरूम असेसमेंट। अचीवमेंट टेस्ट आर बेस्ड ऑन सिलेबस एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो ये जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो सिलेबस पे बेस कर रहे होते हैं, जिसमें लर्निंग आउटकम्स को जो है वो मेजर किया जाना होता है। टीचर क्या करता है, प्रॉपरली लेसन प्लान करता है, लेसन प्लान करने के बाद अपना टॉपिक डिलीवर करता है और उसके लर्निंग आउटकम्स को मेजर करता है। और तो ये तमाम चीजें जो है वो अचीवमेंट टेस्ट के हवाले से होती हैं। एग्जाम्पल आप ले लें, फाइनल मैथमेटिक्स एग्जाम इन स्कूल। एक फाइनल एग्जाम लिया गया मैथमेटिक्स का ताकि स्टूडेंट्स के मैथ नॉलेज को चेक किया जा सके। इंग्लिश मंथली टेस्ट टेकन आफ्टर कंप्लीटिंग लेसन। तो जैसे ही आपने इंग्लिश ग्रामर के हवाले से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा लिया, आपने एक टेस्ट बनाया, तो वो आपका जो है वो अचीवमेंट टेस्ट में आएगा। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट मेजर्स पर्सन्स बिहेवियर, इमोशंस, एटीट्यूड, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये हमें किसी भी शख्स के बिहेवियर के बारे में बताता है, उसकी इमोशंस के बारे में बताता है, उसका एटीट्यूड कैसा है और उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हवाले से हमें बताता है। इट टेल्स अबाउट हाउ पर्सन थिंक्स, फील्स, बिहेव्स इन डिफरेंट सिचुएशन। ये हमें बताता है पर्सनैलिटी टेस्ट कि एक शख्स को जब डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे चीजों को फील करता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें पर्सनैलिटी टेस्ट में पता चलती हैं। अब इसकी एग्जांपल है टेस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर पर्सन इज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो हमें पर्सनैलिटी टेस्ट से पता चलता है कि कोई शख्स इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मतलब ये होता है कि एक शख्स अपने खुद में रहता है, वो सोशल इंटरेक्शन को ज्यादा पसंद नहीं करता, तन्हाई पसंद होता है। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो सोशल इंटरेक्शन को पसंद करता है, वो लोगों में जाता है, वो लोगों से बातें करना उसको अच्छा लगता है। तो ये जो है वो हमें पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो ये चीजें बताती हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट। अब हम टेस्ट की क्वालिटीज की बात कर लेते हैं। एक टेस्ट को जो है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी मींस, वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट मींस ए टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट मेजर फॉर विच इट इज डिजाइन टू मेजर। जिस चीज के लिए एक टेस्ट को बनाया गया है, अगर वो टेस्ट उस चीज को मेजर कर रहा है तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज हम उस टेस्ट को इनवैलिड कहेंगे। तो जो वैलिड टेस्ट होता है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, मीनिंगफुल रिजल्ट्स देता है। और इसमें जो है वो पर्पस क्या होता है, इफ द टेस्ट डज नॉट मेजर द रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज देन इट इज नॉट द वैलिड टेस्ट। अगर एक टेस्ट जो है वो उन स्किल्स को मेजर नहीं कर रहा, उस नॉलेज को मेजर नहीं कर रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया, तो वो वैलिड टेस्ट नहीं होगा। A mathematician test should measure the mathematical ability, not the English grammar or handwriting. Suppose आपने एक टेस्ट बनाया है और वो टेस्ट जो है
मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन उसमें आपने इंग्लिश इतनी यूज कर लिया है कि जैसे उसको कोई शख्स देखता है तो ऐसे लगता है कि मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं है बल्कि ये जो है वो एक इंग्लिश का टेस्ट है, तो वो एक वैलिड टेस्ट नहीं होगा। एक टेस्ट को बाय फेस वैलिड होना चाहिए, बाय कंटेंट जो है उसको वैलिड होना चाहिए, बाय कंस्ट्रक्शन उसको वैलिड होना चाहिए। तो वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। The second one is reliability. Reliability क्या होती है? Test gives consistent and reliable results over time. कि वक्त के साथ साथ जो है वो आपको रिजल्ट्स जो है वो इसमें सिमिलर्स मिलते हैं, कंडीशन सेम होती हैं। रिलायबल टेस्ट प्रोड्यूसेस नियरली सेम स्कोर्स इफ रिपीटेड अगेन। एक टेस्ट आपने कंस्ट्रक्ट किया, उसको बार बार कंडक्ट किया, सिमिलर कंडीशंस, डिफिकल्टी लेवल भी सेम था, सिचुएशन भी सेम थी, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो एक जैसे मिलते हैं, तो इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। If student tests a same type of test twice gets almost same marks, एक टेस्ट जो है वो स्टूडेंट देता है और उसको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ये हमारा रिलायबल टेस्ट होगा। डिफरेंशियबिलिटी की अगर हम बात करें, डिफरेंशियबिलिटी मींस ए टेस्ट कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश इंटेलिजेंट, एवरेज, वीक स्टूडेंट। एक जो डिफरेंशियबिलिटी की क्वालिटी है टेस्ट में वो ये होती है कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को, एक एवरेज स्टूडेंट्स को, वीक स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट कर देती है। वो बता देती है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है, वीक कौन सा है, और जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट कौन सा। ये तमाम चीजें जो है वो डिफरेंशियबिलिटी अगर टेस्ट में होगी तो फिर ये चीजें हमें पता चलेंगी। और एक टेस्ट में ये डिफरेंशियबिलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए ताकि टीचर को आइडिया हो जाए कि कौन सा स्टूडेंट वीक है, कौन सा स्टूडेंट ब्राइट है, कौन सा एवरेज है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग वो अपने जो है वो लेसन को प्लान कर सके, टीचिंग मेथड को सिलेक्ट कर सके। नेक्स्ट जो है वो इसमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। ऑब्जेक्टिविटी मींस स्कोरिंग ऑफ ए टेस्ट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसेस, फेवरेटिज्म और ओपिनियन। टीचर जो है वो अपना ओपिनियन नहीं इसमें लाता, अपनी फेवरेटिज्म नहीं लेके आता, अपना जो है वो बाइस्ड डिसीजन नहीं लेके आता, बल्कि जो स्टूडेंट ने हासिल किया उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको मार्क्स दिए जाते हैं। इसको हम जो है वो ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। और जो एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होते हैं, ट्रू फॉल्स आइटम्स होते हैं, वो ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी उसमें होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आंसर जो सिलेक्ट किया जाता है उसमें मार्क्स की कमी या उसको इजाफा नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज है, उसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, स्टूडेंट ने जो है वो ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लिया, तो टीचर उसको ज्यादा नंबर नहीं दे सकता, उसको कम नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि जो उसने करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट किया। लेकिन जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स के ऐसे टाइप के टेस्ट होते हैं उसमें जो है वो फेवरेटिज्म आ जाती है, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। The last quality is usability. Usability means the test is practical, easy to conduct, easy to check, economical in terms of time and effort. एक टेस्ट को आसान होना चाहिए ताकि तमाम कैंडिडेट्स जो है वो इसको एटलीस्ट कर सकें, और इसको इकोनॉमिकल होना चाहिए, इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि इसको जो है वो फिजिबल ना हो। तो एक टेस्ट को इकोनॉमिकल होना चाहिए, कंडक्ट करने में आसानी हो, प्रैक्टिकल हो, और जो है वो टाइम की बचत हो इसमें। ए यूजेबल टेस्ट शुड कन्वीनियंट फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, इट शुड प्रोवाइड रिजल्ट्स क्विकली। तो एक जो टेस्ट है उसको रिजल्ट्स भी जो है वो जल्दी प्रोवाइड करने चाहिए। ये ना हो कि आपने टेस्ट दे दिया और उसमें महीनों लग गए लेकिन उस टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा। तो एक टेस्ट को जो है वो यूजेबल होना चाहिए। दिस क्वालिटी मस्ट बी इंक्लूडेड इन द क्वालिटीज ऑफ ए टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन पे फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।